हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से आज हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ सपोर्ट कर रही है। यस, आपने बिल्कुल सही गेस किया, हमारा प्यारा सन। लेकिन क्या हमारा प्यारा सन हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है? सो यस, लेकिन कैसे? तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो हमारा प्यारा सन है वो बेसिकली एक रेडिएशन और हाइड्रोजन और हीलियम के मिक्सचर से बना हुआ है। अब बेसिकली होता कुछ ऐसा है कि जो इसके अंदर का कोर है वहां पर हर रोज न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। अब वो जो पर्टिकुलर एनर्जी रहती है वो अर्थ के ऊपर वाले सरफेस यानी कि कोरोना तक इजीली पहुंच जाती है। लेकिन सपोज मान लेते हैं कि एक दिन ऐसा आता है कि जो पर्टिकुलर एनर्जी रहती है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो जो सरफेस यानी कि कोरोना है वो इसे संभाल नहीं पाता। तो वहां पर से एक रेडिएशन, मान लीजिए एक वेव निकलती है जिसे हम सोलार फ्लेयर कहते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर वेव है यानी कि सोलार फ्लेयर है, ये डायरेक्टली हमारे अर्थ के ऊपर आ जाता है। तो क्या हमारा अर्थ बच पाएगा? तो देखो, अगर मैं आपको सीधी सादी तरीके से बताऊं तो अर्थ अभी तक हमारे सन से कई सारे सोलार फ्लेयर झेल चुका है और इनफैक्ट रोज सोलार फ्लेयर से लड़ता है। लेकिन अभी तक हमारे सन से निकले हुए सोलार फ्लेयर से अर्थ एक्चुअली में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिकली जो अर्थ है ना उसके कोर के अंदर काफी ज्यादा हीट है, जिसकी वजह से हमारा जो प्यारा अर्थ है उसके पास खुद की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो जो सन का सोलार फ्लेयर है वो हमारे अर्थ के ऊपर अटैक नहीं करता है। लेकिन लिटरली अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊं, अगर गलती से वो जो सोलार फ्लेयर रहा वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहा तो इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि जो हमारा प्यारा अर्थ है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सोलार फ्लेयर्स अभी तक कुछ इस लेवल के आ रहे हैं जो एक्चुअली में हमारा प्यारा अर्थ रोक ले रहा है। लेकिन अगर गलती से वो हाई लेवल के आए यानी कि इतनी इंटेंसिटी से आए कि नॉर्मली वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सके, तो हो सकता है हमारा प्यारा अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाए। और माना जाता है कई बार ये जो सोलार फ्लेयर्स रहते हैं ये सिर्फ सोलार फ्लेयर लेकर के नहीं आते, बल्कि हकीकत में ये एक्चुअली में वो जो पर्टिकुलर सन रहता है उसके टुकड़े, उसके पीसेस को भी हमारे अर्थ तक लाने की कैपेसिटी रखते हैं। अब खुद ही मान लीजिए कि एक तरफ हमारे अर्थ के ऊपर सोलार फ्लेयर आ रहा है, उससे तो हमारा अर्थ लड़ ले रहा है, क्योंकि एक्चुअली में जो हमारा प्यारा अर्थ है उसके पास उसकी खुद की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन वहीं पर मान लीजिए एक तरफ गलती से हमारे प्यारे सन का एक पीस ही डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आ जाता है और गलती से वो जो पर्टिकुलर पीस रहता है वो हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय करके अर्थ के अंदर पहुंच जाता है। तो इनडायरेक्टली जो हमारा प्यारा अर्थ रहेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो भी कुछ ऐसा वैसा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बल्कि रियलिटी में एक ऐसा एस्ट्रॉयड जो बेसिकली एक सन का टुकड़ा है उससे मिल करके डिस्ट्रॉय हुआ है। सो यस, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारा प्यारा सन के पास भी इतनी कैपेसिटी है कि वो हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट मतलब आपको क्या लगता है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।